कोई भी फील्ड में अगर कोई भी इंसान बिना कोई टैलेंट के अगर कूद जाए तो हमें नतीजा बद से बदतर देखने को मिलता है। और यही सेम टू सेम भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम सॉन्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में साल 2 साल के अंदर अंदर में ऐसे अभद्र सॉन्ग सब देखने को मिला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। सिर्फ सॉन्ग चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कमाई होना चाहिए, भले ही सॉन्ग का लॉजिक कैसा भी हो, टाइटल कैसा भी हो, शब्द कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम में। भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम में एटीट्यूड वाला गाना टुनटुन यादव ने सबसे पहले लाया। उसके बाद बैक टू बैक चमेरान जी, अहिरान जी, यादव जी, मियाँ जी, बरहामन जी और न जाने कई तरीके की गाना निकले, जाति विवाद और एटीट्यूड वाला, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई शब्द ही नहीं बनता, जिसका सर पैर भी नहीं होता है, वो भी गाना भोजपुरी एल्बम में आता है। एक गाना है कि आने दो मियाँ जी को शासन में, राइफल बंटवा देंगे राशन में। ऐसा लग रहा है जैसे कि राइफल का कंपनी इसका अब्बा जी का है, इसी हिसाब से राशन में बंटवा देंगे। तो इस तरह की सॉन्ग निकालने से क्या फायदा होता है? यहाँ तक कि वो गाना सुनने के बाद रेप होता है, मर्डर होता है और एटीट्यूड सॉन्ग के नाम पे उसका ब्रेन वॉश कर रहा है और उसके माइंड में गंदगी जैसा माहौल क्रिएट कर रहा है। ये एल्बम सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्री का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एटीट्यूड एक गलत शब्द है। एटीट्यूड हर एक इंसान के अंदर होता है और होना भी चाहिए कुछ हद तक, मगर एटीट्यूड को किस तरीके से गंदा किया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम में, बिना सर पैर का गाया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम में, फिर भी ये कुछ हद तक चलने लायक है। एक गाना आता है 2023 में धड़कन धनंजय का, 4 महीना पहले की बात है। उस गाने का टाइटल है हम हिंदू तू मुस्लिम। उस गाने का सपोर्ट इतना है कि उस पे 54 लाख व्यूज है ऑलरेडी। और इसको वही सपोर्ट करते हैं कट्टरवादी लोग, जिसको समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिसको अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, बेला बैठे हुआ है और यही अभद्र सॉन्ग सब का सपोर्ट करते हैं, कट्टरवादी फैलाने की कोशिश करते हैं। एक गाना हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है हफ्ते दिन के अंदर में। उस गाने का टाइटल है कि फल बेचे अहिया हमरा गाँव में। तो ये फल बेचे अहिया हमरा गाँव में, तो इससे कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उस गाने में जो चीज दिखाया गया है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उस गाने में एक मुस्लिम लड़की को दिखाया गया है, तो इसमें दिखाने की कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। भाई तू फल बेचने जा रहा है तो उसमें लड़की को, मुस्लिम लड़की को दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाना ही है तो भाई सूट सलवार में दिखाओ। नकाब को क्यों बदनाम करना चाहते हो तुम लोग? ये नहीं चाहते हो कि भाई हमारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, बिना कोई स्किल का हम फेमस हो जाए, कंट्रोवर्सी फैलाए ताकि हम फेमस हो जाए, एकदम वायरल हो जाए। गलती ये लोग का नहीं है, क्योंकि ये लोग बेला बैठे हुए, कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ये सबको कुछ तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो ये फल बेचे हमारा गांव में, ये गाना का टाइटल है, तो इसमें अलग अलग धर्म का दिखाना कोई जरूरत ही नहीं था। क्या जरूरत दिखाना था? जरूरत आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके की गाना नहीं निकल सकता, इस तरह का गाना निकल सकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपका राइटर बढ़िया है, आपका सिंगर बढ़िया है, तो आप आसानी से ये गाना निकल सकता है। ऐसा मैं क्यों कहने लग रहा हूँ? क्योंकि मनी महाराज का एक गाना आया था 2023 के अंदर में। गाने का टाइटल ये था कि अम की मिलन आसमान में हुई। इस गाने में दिखाया गया 2 जाति को दिखाया गया है, मगर 2 जाति, दोनों ही जाति हिंदू ही हिंदू है। ठीक है, इसी है कि एक बड़ा जाति है और एक छोटा जाति है, मगर दोनों ही हिंदू है। और खास तौर से मनी महाराज ने अपने सर पे एक टीका भी लगाया है, तिलका भी लगाया है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मनी महाराज तो मुस्लिम है, हिंदू लड़की को दिखा रहा है, इस पे कंट्रोवर्सी न खड़ा हो जाए। मनी महाराज ने इस चीज को पूरा ध्यान रख करके ये सॉन्ग को शूट किया गया है, ताकि हमारे ऊपर आवाज न उठे, कंट्रोवर्सी खड़ा न हो और किसी तरह की किसी को धर्म को ठेस न पहुंचे। ये चीज मनी महाराज ने बिल्कुल ही ठीक किया है और इस चीज से मैं काफी सहमत हूँ, क्योंकि एक राइटर का और एक सिंगर का और एक एक्टर का यही मान्यता होता है, क्योंकि वो सबको मिलाकर चलता है। अगर कोई इंसान कट्टरवादी फैलाता है तो वो इंसान ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। यही कुछ 4-5 साल पहले सुभाष राजा एक गाना गा दिया था, उसका गाना का शब्द बिल्कुल ही गलत है। सुभाष राज, सुभाष के जमाने में रितेश पांडे, अल्लू अर्जुन, मिठू मार्शल, बहुत ऐसे सिंगर थे जो आज की डेट में चल रहे हैं, मगर सुभाष को कोई जानता है? बताओ हमें। आज की डेट में सुभाष का 2-3 साल के बाद से एक भी गाना आया है सुभाष का? कट्टरवादी फैलाने की कोशिश किया था, मगर बेचारा का लाइफ ही पूरा चला गया। तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी एल्बम का सिंगर ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज अपने माहौल को अच्छा करिए और मनोरंजन, इंटरटेनमेंट के लिए कोशिश करिए कि साफ सुथरा गाना लाया जाए और अच्छा किया जाए।
आज की डेट में आप लोगों को ये चीज दिखने को मिल रहा होगा कि बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हो गए। तो हम लोग बच्चे को गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बशर्ते आप लोगों को ये चीज देखना चाहिए कि माहौल हम किस तरीके की क्रिएट कर, बच्चे के ऊपर इस माहौल को क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, बच्चे क्या चीज की वजह से बिगड़ रहा है। हर एक बच्चे को भोजपुरी गंदा गाना याद रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हर एक बच्चों को भोजपुरी गाना जो सबसे अभद्र गाना है, सबसे अश्लीलता गाना है, वो हर एक बच्चे के इस जुबान पे रहेगा। क्यों? उसके बच्चे के पास तो फोन भी नहीं होता है, किसी तरीके की स्पीकर वाली चीज भी नहीं होता है, फिर भी उस बच्चे के लफ्ज पे भोजपुरी गंदा अभद्र गाना क्यों याद रहता है? इसके बारे में कभी आप सोचने की कोशिश की है? ग्राउंड लेवल पे और हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में ये गाना बजता है, अश्लीलता गाना। वही गाना आप बजाते हैं और बच्चा सुनता है तो उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते हैं। वही बच्चा अगर वो अश्लीलता गाना अगर गा दे आपके सामने तो उसको तमाचा मारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप माहौल किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों की इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज नहीं देखने की वजह हम बच्चे को चमाटा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम अपने माहौल को सुधार करने की कोशिश किया जाना चाहिए।